किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, हमर छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहे जाते, लेकिन धान के साथ साथ हमर किसान भाई मन ह उद्यानिकी डाहर घलो ओमन रुख करे हवे, यानी सब्जी के खेती करत किसान भाई हो। और आज के हमर कार्यक्रम के विषय है किसान भाई हो कि खीरा के उन्नत खेती। खीरा के उन्नत खेती कैसे ढंग के करे जाए और खीरा के मांग 12 महीना बाजार में बने रहते। का बर कहे जाते कि सलाद यानी जब हमन खाना खाथन तो खीरा के उपयोग जब करथन तो हमार खाना अच्छा ढंग से पचथे। तो खीरा गर्मी के दिन में खासकर पानी के अगर कहूँ कमी हुआ थे तो खीरा ला खाए जाते, जेमा पानी की कमी दूर हो जाते। यानी स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा लाभदायक अगर कोनो ला कहे जाते तो खीरा ला कहे जाते। तो हम खीरा के बारे में चर्चा करबो, कैसे ढंग के खीरा की खेती ला करना चाहिए। लेकिन ओकर ले पहले किसान भाई हो, आप मन बर लेके आए हवन संदेश। खरीफ के मौसम में आपका सबसे मेन जो प्रमुख फसल छत्तीसगढ़ की मानी जाती है जो कि धान है। धान के अलावा जो आप फसल ले सकते हैं वो हो गया सोयाबीन, अरहर ले सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा पानी की व्यवस्था है तो सब्जी भाजी की व्यवस्था भी लगा सकते हैं। जो कि अभी जो मेन किसानों का चल रहा है कि अधिक से अधिक उत्पादन एवं अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। तो धान के अलावा मेढ़ों पर अरहर हो गया, सब्जी भाजी लगाइए तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। किसान भाई हो, हमार संग में हमें सतीश कुमार यदू जी, जो बहुत बारीक बात ला बतावत है कि कैसे खीरा के खेती ले करना है। तो का बात के जानकारी होना चाहिए, जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए, जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, कीट व्याधि रोग ला कैसे ढंग के पहचानना चाहिए, कैसे ओकर निदान करना चाहिए। ये है नार वर्गी खेती संगवारी हो, तो ये नार ला कैसे ढंग के चढ़ाना चाहिए, जम्मो बात के जानकारी हमारी ये कृषक देवत है। खीरा के तैयारी बर हमन जोताई फंदाई पहली चालू करें तब पहली शुरू पलट पलव मारथन। पलट पलव मारे के बाद 7 नास निकालथन। 7 नास मारे के बाद ढेरों चलाथन 4 बार 5 बार। ओकर बाद पूरा मिट्टी ला बालू करथन। मिट्टी ला बालू करे के बाद हमन 5 से 5.5 फीट के मादा खींचथन। मादा खींचे के बाद मादा में बेलन चलाथन। बेलन चला के ओला पूरा रेडी करके वहाँ ड्रिप लाइन सिस्टम है, वहाँ पाइप डाल के पाइप ला पूरा सिस्टमिक लगा के वहाँ बीजा के खोचाई करे हैं। तो बीजा के खोचाई करे हैं 1-1 फीट में हर ड्रिपर में। प्लाट तैयारी करें हमन, ओकर बाद ड्रिप पाइप डाले के बाद बीजा जब डाले हैं तो 1-1 फीट के दूरी में डाले हैं। पानी ला तो हमन ड्रिप में देथन कि ऐसे पानी डालबे तो एमा ज़्यादा लगथे, रुक सकथे। और ड्रिप से पानी देथन, बूंद बूंद जाथे। एला देथन सुबह शाम देना पड़थे, दोपहर में नहीं देना चाहिए धूप के वजह से। सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा देना चाहिए। गोबर खाद ला सड़ाक बनाथन हमन, मिट्टी डाल के ओमर राखत डालथन, ओला पूरा मिला लेथन। 12 महीना पूरा सड़ोथन ओला, ओकर बाद दूसरा साल डालथन। फसल लगाथन, ओकर बाद 10-15 बाद कचड़ा उग जाथे। तो कचड़ा उगथे तो ओकर दवाई भी आगे है, दवाई भी डालथन। दवाई के साथ साथ बड़े कचरा मन के निंदाई करवाथन, ओमा कोड़ा चढ़ाथन। ओकर बाद खीरा के फसल 35 दिन में टूटे चालू हो जाथे। टूटे चालू होते ओकर बाद साइज ला देख के हमन साइज अच्छा रहते तेला निकाल के, मतलब 1 नंबर साइज, 2 नंबर साइज, 3 नंबर साइज निकाल के मंडी भेजते छटवा के। तो किसान भाई हो, आप मन अभी देखत रहे हो कि कैसे हमार किसान भाई है बतावत रही से कि कैसे ज़मीन के तैयारी मतलब मादा तैयार कर लेते और कैसे बीजा ला बोए जाते। ये जम्मो बात ला बतावत रही किसान भाई हो। तो अभी चर्चा ला तो आगे हमन जारी रखबे करबो, लेकिन आप मन देखाओ खास खबर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है।
अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, ये तो हमार किसान बतावत रही से, लेकिन हम वैज्ञानिक खेती के बात करत हन। खीरल कैसे ढंग के करना चाहिए, खीरा खेती कैसे ढंग के करना चाहिए, एकर बात करत हन, वैज्ञानिक आधार से करना चाहिए। तो हमार विशेषज्ञ का की थे मामला में, अब ओकरो से जानथन। सबसे पहले हम खीरा की खेती की बात करते हैं तो ज़मीन की तैयारी, हम किस प्रकार से ज़मीन की तैयारी करें। तो सबसे पहले आप ज़मीन की 1-2 बार अच्छी गहरी जुताई कर लें, मतलब मिट्टी पलटने वाला हल से उसको जुताई कर लें। उसके बाद उसमें हम खाद डालते हैं, जैसे खाद डाल के उसको एक बार और जुताई कर दें और अच्छी तरह से पाटा चला लें। पाटा चलाने के बाद एक बार और जुताई करें और जुताई करने के बाद उसमें रोटोवेटर का, जैसे मिट्टी को भुरभुरी करना बहुत ज़रूरी है, तो रोटोवेटर 1-2 बार चला दें, तो इससे मिट्टी आपका बहुत बढ़िया भुरभुरी हो जाता है और प्लाट हमारा बोने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम बुआई की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम बुआई की तैयारी के लिए मेड़ बना लेते हैं। कम से कम आधा मीटर ऊंचा रहना चाहिए मेड़, और आधा मीटर ऊंचा मेड़ बनाने के बाद उसमें हम 1-1 फीट के अंतराल में बीज लगाने के लिए हम थाला तैयार कर लें। अगर किसान भाई एक चीज़ और ध्यान दे, जैसे ज़मीन तैयारी के पहले अगर उसको मिट्टी का परीक्षण अगर करवा लेता है तो हमको खाद देने में सुविधा होगी, ताकि हमको एक निश्चित खाद की मात्रा हमको पता चल जाएगा कि हमारे ज़मीन में कौन सी खाद की कमी है, ताकि उसकी हम पूर्ति कर सकें। जैसे मिट्टी का परीक्षण करना है तो उसके लिए हमारे कृषि विभाग में हर विकास खंड में मिट्टी परीक्षण का केंद्र खुला हुआ है। वहां जाकर आप लोग अपना मिट्टी परीक्षण करवा सकते हैं और उससे बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। जैसे हमारे ज़मीन में क्या कमी है, जैसे यूरिया की कमी है या पोटास की कमी है या सुपर फास्फेट की कमी है या सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, उसकी जानकारी हमको मिल जाता है मिट्टी परीक्षण करने से। किसान भाई हो, जैसे हम हाँ खीरा के खेती के बारे में चर्चा करत हन, और खीरा के बीजा के चुनाव कैसे करना चाहिए, और जब बीजा अच्छा रही तो पौधा अच्छा रही, फसल अच्छा हुई, आमदनी अच्छा हुई, और तो कैसे ढंग के वो बीजा ला कतका दूरी हम लगाना चाहिए, लगावत खानी का बात के सावधानी रखना चाहिए, एकरो बारे में हमारे विशेषज्ञ का कहत आओ देखथन। अब बात आती है हम बीज कैसे बोया जाए। 2 प्रकार से हम बीज का बुआई करते हैं। एक तो हम थरहा डाल के बुआई करते हैं और दूसरा डायरेक्ट बीज को थाले में डाल के बुआई करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है जैसे ट्रे के माध्यम से थरहा डाल के हम बुआई करें। तो थरहा
ट्रे में कोकोपीट डाल के हम थरहा तैयार करें और थरहा कम से कम 3-4 इंच का हो जाए तो हम वो बुआई करने लायक हो जाता है। और बुआई करने का जो दो तरीका है वो शाम के बुआई करना चाहिए। हम शाम के बुआई करने का फ़ायदा एक होता है कि शाम के हम पानी बुआई करने के बाद पानी भी देते हैं तो पानी का जो नमी है वो बना रहता है, क्योंकि रात में उतना गर्मी नहीं रहता है, ठंडक भी रहता है, इसलिए पौधे को उसका फ़ायदा मिलता है। खीरे के पौधे को 1-1 फीट की दूरी में बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद उसको सहारा देने के लिए अपन बांस की बल्ली या रस्सी के सहारे से उसको सहारा देकर उसका बेल को चढ़ाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि फल सुरक्षित रहे। किसान भाई हो, पानी है जिनगानी है, पानी है तराजा उरानी है, यानी पानी है तभी जिनगानी, सब कुछ है। तो हम हाँ पानी कैसे ढंग के प्रबंधन करन, पानी ला कब कब देना है, कैसे कैसे देना है, एकरो बारे में जानकारी हो ही संगवारी हो तो देखथन का कहा थे। तो सिंचाई व्यवस्था के लिए हम डायरेक्ट पानी नहीं दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट पानी हम तो क्योंकि मेड़ बना लिया है, तो जब मेड़ बना लिया है तो ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करना बहुत अच्छा है। ड्रिप के हमारे उद्यानिकी विभाग से ड्रिप के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं। जैसे 5 एकड़ के कृषक को 70% अनुदान और 5 एकड़ से अधिक बड़े किसान को 50% का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। तो किसान भाई आप नज़दीक के उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर ड्रिप का प्रकरण तैयार कर लें और ड्रिप के माध्यम से ही ये सिंचाई करें ताकि इससे खरपतवार भी बहुत कम होगा और खाद देने में भी सुविधा होगी। किसान भाई हो, खरपतवार नियंत्रण हाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय है। काबर हम हाँ अपन पौधा ध्यान देते हैं, लेकिन पौधा के साथ साथ पानी ओमा पड़ जाते, खाद ओमा चल देते और खरपतवार तो एकदम से हावी हो जाते। किसान भाई हो, तो खरपतवार के नियंत्रण कैसे ढंग के करना चाहिए, एकरो बारे में जानकारी लेथन। तो सबसे पहले तो हमने गोबर खाद का ही रिकमेंड किया है कि गोबर खाद सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा हम रासायनिक खाद भी ड्रिप के माध्यम से देते हैं, जैसे DAP है, पोटास है और यूरिया है, ये ड्रिप के माध्यम से दिए जाते हैं। और इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे हमने मल्चिंग का अगर प्रयोग करते हैं तो मल्चिंग का प्रयोग करने से खरपतवार वैसे बहुत कम होता है। और ये मल्चिंग उद्यानिकी विभाग से 50% अनुदान में किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। अगर नहीं उपलब्ध है, मल्चिंग उपलब्ध नहीं हो पाया तो इसके लिए जैसे खरपतवार हो गया तो उसके लिए एक दवा आती है, ग्लाइसेल नामक दवा है, तो खरपतवार नियंत्रण उससे हम कर सकते हैं। किसान भाई हो, बहुत बढ़िया ढंग से हमन हाँ मेहनत करें, हमार फसल लहरावत है, फल लग गए, लेकिन कहूँ फल लग गए, फूल लग गए, उनमें बीमारी कहूँ लग गए, रोग कहूँ लग गए, कीट कहूँ लग गए, तो एकर नियंत्रण कैसे ढंग का करना चाहिए, कैसे ढंग के ओकर बचाव करना चाहिए रोग राई से हमार पौधा ला, हमार फसल ला। अब हमार विशेषज्ञ के राय का हवा इहुल जानथन। खीरे में वैसे बहुत कीट बीमारी लगता है, लेकिन वह शुरू में वो लाल मक्खी का ही ज़्यादा प्रकोप रहता है खीरा में। तो लाल मक्खी के लिए वह अगर हम पैराथियन का पाउडर अगर स्प्रे कर दें, डस्टर द्वारा अगर डस्टिंग कर दें तो उसका नियंत्रण हो जाता है। और एक बीमारी इसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू का है जो खीरे के पौधे में अक्सर आ जाता है, वो मौसम के अनुकूल होने के कारण। तो जैसे पाउडरी मिल्ड्यू आ गया तो उसके लिए अपना कार्बोरिल डस्ट है वो भी हम डाल सकते हैं। और कार्बोरिल डस्ट नहीं, सॉरी, एक कार्बोरिल पाउडर है या डायथेनियम 45 है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई हो, हमार फल जब तोड़े के बारी आथे तो फल तोड़त बहुत नाजुक होते कर पौधा हा, तो एकर से नार टूटे मत, जौन फूल लगे है वो झरे मत, यानी कटाई और तोड़ाई के विशेष
हमला ध्यान रखेल पर ही जेकर से हमार फसल के नुकसान मत होवे। तो एकर से कैसे ढंग के हम एकर प्रबंधन करबो, कैसे कटाई छटाई करबो, आओ एक बारे में जानथन। खीरा के फल को तोड़ना है तो सावधानी से तोड़ना है, और जैसे तोड़ते समय बेल टूट ना जाए या कोई नुकसान ना हो, फल को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, सुरक्षित हम तोड़े। और तोड़ने के बाद उसको हम ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करने में जैसे कोई भी ख़राब फल है या छोटा फल है उनको हम अलग कर लें, और अच्छा फल को हम बाज़ार के लिए मार्केटिंग के लिए भेजें। किसान भाई हो, हमारा जैसे हम खीरा ला तोड़ रहे हैं, लेकिन खीरा ला जब तोड़ना है किसान भाई हो तो बहुत छोटे एक दिन में बढ़त रही थे। एक रात अगर हम भुला गए छोड़ दें तो बहुत बड़े हो जाते, जेकर से बाजार में ओकर मांग कम हो जाते। लेकिन अच्छा अगर ओकर साइज है तो बाजार में ओकर मांग बने रही थे, ओकर फायदा ज़्यादा मिलते हमला। तो आओ बाजार भाव का कि थे एक बारे में हम जानथन। खीरा की खेती करने में वैसे बहुत खर्च तो बहुत कम होता है, इसमें लाभ भी बहुत अधिक है। इसमें कम से कम प्रति हेक्टर 1.5 लाख रुपए का इसमें लाभ होता है। और इसका जैसे हम खीरा को हम भंडारण ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे जैसे फल तोड़े और सीधा डायरेक्ट हम मार्केट को भेज देते हैं। तो मार्केट भेजने के बाद ये खीरा का सीधा मार्केट में चला जाता है, और यहाँ ज़्यादा दिन तक रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ज़्यादा दिन तो रखेंगे तो खीरा ख़राब हो जाता है। अब मैं अपने उद्यानिकी विभाग की क्या की योजनाएं हैं उनके बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूं। हमारा सबसे राज्य पोषित योजना है विभागीय फलोद्यान। इस योजना के तहत किसान भाइयों को 40 पौधे से लेकर 200 पौधा हम लोग निःशुल्क देते हैं। और यदि किसान भाई पौधा जीवित रखता है तो हम 5 साल तक उसको अनुदान देते हैं। लागत व्यय का 25% अनुदान किसान भाइयों को हम लोग हर साल देते हैं। दूसरी योजना है एग्रो फॉरेस्ट्री। इस योजना के तहत 2-3 किसान एक समूह में एक चक में अगर उद्यानिकी फसल ले रहा है या कोई साग सब्जी की खेती कर रहा है तो उसको फेंसिंग के लिए 50% अनुदान पर फेंसिंग देने का प्रावधान है। जैसे हमारे ड्रिप में अनुदान दिए जाते हैं, छोटे किसानों को 70% अनुदान और बड़े किसानों को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत मल्चिंग सीट, जैसे मल्चिंग सीट में 50% अनुदान है। 20,000 तक प्रति हेक्टर अनुदान देने का प्रावधान है। किसान भाई हो, आप मन बहुत मेहनत करत हो, दिन नवरात का घाम का बरसात का सर्दी, यानी हर मौसम में हमारे किसान भाई मन डट के मेहनत करते, श्रम करते। और यही बीच में अगर गीत और संगीत हो जाए तो पूरा थकान दूर हो जाते। किसान भाई हो तो देखतन गीत और संगीत। मुदारी भारी लाल 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 बारी लाल के सारा के फुलवा भारी लाल ये लाल के सारा के फुलवा भारी लाल बारी लाल के सारा के फुलवा भारी लाल ए बारी लाल नारी बनो ककनी भारी लाल नारी बने ककनी भारी लाल ककनी भारी लाल ककनी
कभी भरी लाल बारी दलाल की सारा के फुलवा भरी लाल बारी दलाल की सारा के फुलवा भरी लाल बारी दलाल के सारा के फुलवा भरी लाल बारी दलाल की सारा के फुलवा भरी लाल जगह बागा बने बहुता भारी लाल जहाँ बाहे बने बहुता भारी लाल हे बहुता भारी लाल बहुता भारी लाल बहुता भारी लाल बहुता भारी लाल हे बहुता भारी लाल बहुता भारी लाल बहुता भारी लाल बहुता भारी लाल भारी दलाल के सारा के फुलवा 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 भारी लाल 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 भारी दलाल के सारा के फुलवा भारी लाल किसान भाई हो, अभी हमार किसान भाई घलो बतावत रही से, हमारे विशेषज्ञ बतावत रही से, हम आपला खबर भी दिखाएं, खास खबर देखे, संदेश आपला अच्छा दें। एकर मतलब ये है कि आपन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लाओ, ज़्यादा जानकारी लेके अपन खीरा की खेती ल करो, लाभ कमाओ। किसान भाई हो, अवैया बेरा में बहुत अच्छा जानकारी लेके फिर आप मन के सामने उपस्थित होबो। तब तक दो विदा, राम राम।